अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पैसे के लिए ना मैं तुम जो बोलोगे वैसा करूंगी, लेकिन शादी नहीं। काम के लिए ना मैं शादी करूंगी ना किसी और के साथ रहूंगी, समझे तुम? अरे वाह भाई वाह, समझा, सब समझ गया, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गया। साहिल, साहिल आगे तुम जाओ। अरे जा, दिमाग जल्दी जाओ। ये साहिल, जा रहा हूँ यार। साहिल, ही ओके? हाँ ईशो, क्या हुआ? आओ ना। एक मिनट नेहा, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। क्या हुआ? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? तीन दिन पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? मतलब तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे। क्या लगा तुम्हें कि अगर तुम मुझसे डिस्कस करोगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा? बेबी आई लव यू, यू नो दैट। तुम्हारे हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं। और कौन है ये इंसान? और वो जो कोई भी है ना, मैं उसकी जान ले लूंगा। शांत शांत, हमें कुछ नहीं करना है, हम ठीक है। ट्रस्ट मी, हम एकदम ठीक है। हाँ भाई वाह, सही दीवाना ये लड़का भी, प्यार में पागल और घायल दोनों। चलो अच्छा है, जब आरवी को मरवाना होगा उसके लिए बंदा मिल गया मुझे। सच में साहिल, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें बस परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं बताया। अरे परेशान तो मैं हो गया ये सब सुन कर, पर तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ हो, कोई और रहे या ना रहे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। डोंट वरी, आई एम फाइन। तुम्हें लेट हो रहा है ना, तुम घर जाओ, मैं ठीक हूँ। पक्का तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अपना ध्यान रखना। लव यू। वैसे अगर मैं लेट नहीं हो रहा होता तो मैं यहाँ रुक जाता। वैसे मैं फ्लाइट कैंसिल भी कर सकता हूँ, कर दूं क्या? साहिल को ओके, एंड लव यू। बाय। अब कौन है? मोनिशा। मोनिशा का ही आना बचा है। तुम? नेत्रा, दरवाजा खोलो। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। मैंने कहा खोलो दरवाजा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। खोलो। नहीं खोलो, बात करनी है मुझे तुमसे। खोलो। क्या हुआ? तुम वहां से ऐसे भागकर क्यों आ गई? तुम ही तो ये सब चाहती थी ना, तुमने इसीलिए आरवी पर इल्जाम लगाए। फिर ऐसे तुमने ना बहुत गलत जगह हाथ रखा है, पर कोई बात नहीं, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। अच्छा, तुम्हारे लिए कैसे अच्छा है? तुम्हें याद होगा ना, आरवी और मेरा इससे पहले भी झगड़ा हो गया था और मैं घर छोड़कर भाग गई थी। पूरी मीडिया ने कहा था कि आरवी की पत्नी उसे छोड़कर भाग गई, पर सच तो ये है मैं आरवी को कब से छोड़ना चाह रही थी। हाँ, पर वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था।
इतनी बुरी फंस गई थी ना कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर तुम आई और तुम्हारे और आरवी के बीच में जो भी हुआ, सच और झूठ, तुम तो मेरी सेवियर बन गई। बचा लिया यार तुमने मुझे। और ये तुम्हारा पूरा कांड ना मेरे लिए डूबते हुए तिनके जैसा हो गया। तो अब तो मैं तुम्हें और आरवी को नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं अपना बदला पूरा करूंगी। अब तो मैं तुम्हारी और आरवी की शादी करवा के रहूंगी। तुम चाहो या ना चाहो। वैसे भी अब तो पूरा मीडिया तुम्हारे खिलाफ हो गया, पूरी प्रेस तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तो आई डोंट थिंक तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन बचता है। तुम्हें तो आरवी से शादी करनी पड़ेगी। एक दिन, बस एक दिन है तुम्हारे पास, वरना मैं खुद मंडप सजा के तुम्हारा हाथ खींच के तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। वॉच है तुम्हारे पास? तुमने तो पहनी ही नहीं है। ओह, फोन है हमारे पास, फेस लो। एक दिन मतलब 24 घंटे। ये रखो अपने पास। अब तो मैं तुम्हारी और आरवी की शादी करवा के रहूंगी। मैं मिसेस पूर्वी मल्होत्रा अपने पति आरवी को डिवोर्स दे रही हूँ और इस नेत्रा की शादी आरवी के साथ करवा रही हूँ। मैं आरवी को कब से छोड़ना चाह रही थी, पर वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। इतनी बुरी फंस गई थी ना कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब तो मैं तुम्हारी और आरवी की शादी करवा के रहूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। पूर्वी मेरी शादी जबरदस्ती उस आरवी से? ये नहीं हो सकता। ये मैं होने नहीं दूंगी। कहाँ फंस गई मैं? कहाँ फंस गई? मोनिशा को कॉल करती हूँ बचाने के लिए। कॉल उठाओ मोनिशा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।